आ गई मैडम। रात के 12 बज रहे हैं। लगता है कि तुम ही ऑफिस का काम करो। तुम्हारे बगैर तो चल ही नहीं सकता। तालियां बजनी चाहिए तुम्हारे। हमजा प्लीज, रोज का तमाशा शुरू मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई हूँ। ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए लेट हुई। काम? मतलब तुम्हारा काम हमारे रिश्ते से ज्यादा जरूरी हो गया? मुझे तो लगता है कि तुम्हें ऑफिस ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमजा, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती, मैं अपने लिए काम करती हूँ। अपनी इज्जत और अपनी पहचान के लिए। इज्जत? मुझे तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। जो औरत रात के 12 बजे घर आए, लोग क्या कहते हैं, सोचा भी है कभी? जो लोग बैठकर सिर्फ औरतों पे अपनी उंगलियां उठाते हैं, मुझे उनकी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। तुमको लगता है कि तुम इस घर का हिस्सा हो? हाँ, तुम इस घर का हिस्सा नहीं रही। मैंने खुद को अलग नहीं किया हमजा। आलिया, तुमने खुद इस घर से अपने आप को अलग कर दिया। तुमने कभी मुझे इस घर का हिस्सा समझा ही नहीं है। तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी ईगो की इर्द गिर्द घूमती है। और तुम्हारी दुनिया पैसों के पीछे भागती है। इस घर में ना तुम्हारे पैसों की जरूरत थी, ना कभी आगे होगी। एक बात याद रखना, तुम चाहे जितनी भी डिपेंडेंट हो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम मां नहीं बन सकती। 5 साल हो गए हमारी शादी को, हमारी कोई औलाद नहीं है। तुम 5 हो, 5। तुम्हें नौकरी करनी है, जॉब करनी है, जो करना है करो। मेरी चांस। हमजा, किससे बात कर रहे हो? तुम ऐसे क्या, अपने काम से काम रखो। हमजा, मैं बस पूछ रही थी, तुम्हें हर वक्त ये क्यों लगता है मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रही? तुम्हारा मसला क्या है? इनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं अपने दिल से किसी से बात कर रहा हूँ। चाहती क्या हो? मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसलिए सोचा ऑफिस से छुट्टी ले लूँ ताकि हम इस शादी को ठीक कर सकें। छुट्टी? तुम्हें लगता है 1 हफ्ते का ड्रामा करके तुम सब कुछ ठीक कर लोगी? तुम्हारी छुट्टी मेरी जिंदगी का स्ट्रेस खत्म नहीं कर सकती, समझी? मैं कोशिश कर तो रही हूँ हमजा। क्या तुम्हें ये भी बुरा लगता है? मैं सिर्फ हमारे लिए। हमारे लिए? तुम कौन सी शादी बचाने के लिए बात कर रही हो? तुम्हारा काम है पैसा कमाना। घर तो तुमसे संभलता नहीं है, और ना ही तुमसे बच्चा होता है। तुम्हें तो काम पे जाना चाहिए। कम से कम वहां तुम किसी के काम आओगी। हमजा, मैं माँ बनना चाहती हूँ। माँ? तुम? तुम्हारे पास वो पेशेंस नहीं है जो माँ के लिए जरूरी है। तुम एक फाइल नहीं संभाल सकती, और तुम बच्चा संभालने की बात कर रही हो, बच्चा पैदा करने की बात कर रही हो। ये एक और जोक है तुम्हारा। जोक? हमजा, माँ बनना एक औरत का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। तुम मेरे ख्वाबों का मजाक उड़ा रहे हो। ख्वाब देखने का शौक है तुम्हें बहुत। रियलिटी में आओ। एक चीज समझ लो खुदा के लिए, कि तुम जैसे लोग काम के लिए बनाए गए, घर बनाने के लिए नहीं। हाँ बेबी। बस क्या होना है, वही बीवी के रोने। हाँ, ये सीट मिलते हैं। हाँ, क्या करूँ? अच्छा, हालिया आ रही है, मैं बाद में बात कर, ठीक है? किससे बात कर रहे थे? तो हाँ,
ऑफिस से जरूरी काम है। कौन सा जरूरी काम? और वो हंसते हुए किससे बात कही? आलिया, तुम्हारे रोज के सवाल जवाब इस मसले को मजीद बढ़ा है। अपने काम से काम नहीं। तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये बात काम की नहीं थी। बस करो आलिया। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी शॉर्ट कमिंग ये है कि तुम हर मसले का जो विलन है वो मुझे बना देती। मेरी शॉर्टकमिंग्स? तुम्हें लगता है मेरी शॉर्टकमिंग्स की वजह से हमारा रिश्ता खराब है? हमजा, तुम किसी औरत से बात कर रहे हो, ये मेरी शॉर्टकमिंग है? और नहीं तो क्या। कभी भी एक मर्द किसी और औरत के पास नहीं जाता अगर उसकी बीवी वो चीज उसको दे जो वो चाहता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं एक बच्चा चाहता हूँ। अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा तो अपनी लिमिट में रह के चलो। हमजा, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं हर रोज ये पेन फेस करती हूँ, पर तुम कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते। समझ के क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हें कितनी बार बोला है कि जाके अपनी सर्जरी कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, कुछ भी कराओ। अगर ये नहीं कर सकती हो तो कम से कम तलाक के पेपर्स पे साइन कर दो। अब मजीद मैं तुम्हारा रोना धोना सुनना नहीं चाहता। तुम्हें जो करना है करो। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। खाओ ये को। हाँ आलिया, कैसी हो? ठीक हूँ, बस तुम बताओ। क्या हुआ? उदास क्यों हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जितना ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा। फिर भी मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमजा बिल्कुल भी इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है मेरी सिचुएशन को। क्या कह रहा है? एग्जैक्टली क्या कहा उसने? उसने बहुत आसानी से ये बोल दिया है कि अगर मैं कंसीव नहीं कर सकती तो मैं उसे छोड़ दूँ। हमजा पागल है क्या? कैसी बातें कर रहा है? और 4-5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है वो? कोई होपलेस हो चुके हैं, मैं थक चुके हैं। आलिया, आर यू श्योर कि तुम में प्रॉब्लम है या फिर हमजा में प्रॉब्लम हो? अच्छा, मैं एक नंबर भेज रही हूँ। हमारे फैमिली डॉक्टर है, बहुत अच्छे हैं। दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और बी स्ट्रॉन्ग, ओके? ओके। ये रिपोर्ट ये साबित करती है कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं माँ बन सकती हूँ, लेकिन हमजा। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गई थी सिर्फ ये जानने के लिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं। दिन रात अपने आप पे शक करती रही, ये सोचती रही कि शायद मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन ये सच तो कुछ और है। क्या मैं ये सच उन्हें बता सकती हूँ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। Let's get married. I miss you too, dude. किससे बात कर रहे हो हमजा? तुझे बड़ा शौक है मेरी लाइफ में घुसने का। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम किसी और औरत से बात करोगे और मैं चुप रहूँ? तुम बस नाम की बीवी। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का मैं किससे बात करता हूँ किससे नहीं। बहुत हो गया। अब तुम बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
तलाक दे रहे हो हमजा? बहुत आसान था ना। मैं वही औरत हूँ जिस तुम्हारी हर इंसल्ट बर्दाश्त की है, तुम्हारे हर इल्जाम को सह लिया है। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी ये शादी सिर्फ तुम्हारी ईगो की वजह से नहीं चल रही थी। तुमने मुझे हमेशा दोषी बनाया है, मेरी इज्जत का मजाक बनाया है। लेकिन सच तो ये है हमजा कि मैं माँ बन सकती हूँ। तुमने ये रिपोर्ट देखी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माँ बनने की ताकत है मुझ में। पर तुम वो इंसान हो जो कभी बाप नहीं बन सकता। तुम्हारी मेडिकल कंडीशन की वजह से हम बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम मुझ पे इल्जाम लगाते हो, मुझे नीचा दिखाते हो। लेकिन अब बस हमजा, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने मुझे तलाक दिया ना, ठीक है, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अब तुम्हें ये सब कुछ अकेले संभालना होगा। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारा ईगो, सब अपनी मर्जी के मुताबिक चलाओ। पर एक बात याद रखना, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, किसी का उधार नहीं रखती। ये एक इंडिपेंडेंट लड़की का जवाब है। खुदा हाफिज़ हमजा।